राम सेतु कैसे डूब गया? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के क्या है रहस्य? श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका तक समुद्र पर तैरने वाला पुल बनवाया था। फिर ये पुल कैसे डूब गया? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनवाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद ली थी। इस सेतु को बनाने के लिए पानी में डूबने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट नीचे डूब गया, जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहाँ से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया था उसका नाम नल सेतु रखा गया था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में बानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु क्यों रखा था। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल बनवाया। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गाँव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल्ले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा था। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर लाए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का भी इस्तेमाल किया गया था। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5 से 11 और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा जाता है कि श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनाई गई है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानों व बालू की उम्र इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया है। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू कर दिया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे थे। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के 2 पहलू हैं। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर में मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों को बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया था। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकती है। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल जलस्तर से 2-3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसके कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब भी है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कंबन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।